हूं संदीप कुमार, केमिस्ट्री टीचर। आपका साइंस प्रोग्रेस के यूट्यूब चैनल में वेलकम है। सबसे पहला सवाल ये है कि हमने 10th क्लास के वीडियो अपलोड किया हूं और कर रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 10th क्लास के केमिस्ट्री में पहला लेसन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसी का हम अपना वीडियो प्रोवाइड आप लोगों के पास समय के अनुसार करते आ रहा हूं। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं कि हाइड्रोजन क्या है और कुछ मेटल के बारे में बताएंगे और उन हाइड्रोजन को मेटल के साथ रिएक्शन करा करके देखेंगे कि क्या बनेगा। तो जो लोग हमारे लिंक से नहीं जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट तो पहले ये है कि हमारे लिंक से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए। तो चलिए, बिल्कुल प्यारा सा टॉपिक होगा मेरे लिए और आपके लिए। हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन जो है एक समूह का नाम है। इसमें बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे में फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन। उसके बाद हम बात करने लगे तो उसके आगे आता है क्लोरीन, और उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा और उसके बाद एस्टाटीन होगा। एस्टाटीन के बाद अगर देखा जाए तो इसमें हमारा होता है टेनेसाइन। मतलब ये कि यहां पर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमने 6 हाइड्रोजन का नाम लिखा हुआ है। हाइड्रोजन जो है इसमें फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एस्टाटीन होता है, टेंसाइन साइन भी होता है। टेंसाइन इसका नाम, इसको टेंसाइन पढ़ेंगे, इसको एस्टाटीन पढ़ेंगे। इन सभी को हाइड्रोजन कहेंगे। सबसे पहला बात यह है कि इसमें जो आपको बेसिक चीज है उसमें है आपको एस्टाटीन और ये वाला। इनको देखा जाए तो ये सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक हाइड्रोजन होते हैं। इसको मानव के द्वारा तैयार किया गया है, इसे साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है और इसकी रिएक्टिविटी जो होती है बहुत ही कम होती है। अभिक्रिया करने की क्षमता जो होती है बहुत ही कम होती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहला चीज ये है कि एस्टाटीन और टेनेसाइन जो होगा, टेनेसाइन जिसको बोला जाएगा, ये रिएक्शन में उतना पार्टिसिपेट नहीं होगा, अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। इनको छोड़कर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम डिस्कस करेंगे। इसी के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहला बात यह है कि फ्लोरीन जो है इसे हाइड्रोजन कहेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, टेनेसाइन, इन सभी को हाइड्रोजन कहा जाएगा। लेकिन इसमें हम क्लोरीन की बात करने लगे तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, अभी हम क्लियर कर देते हैं। फ्लोरीन के लिए F लिखकर इसके बैक साइड में 2 लगा दिया जाएगा। ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, रिमेंबर इट। सेकंड नंबर, अगर हम सेकंड नंबर की बात करने लगे तो क्लोरीन Cl, इसमें से Cl लिख लेंगे और इसके भी बैक साइड में 2 लगा देंगे। ब्रोमीन Br हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे 2 लग जाएगा। आयोडीन की बात करने लगे तो यहाँ I2 हो जाएगा। और इसको देखा जाए तो ये लेस
रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मतलब ये कम क्रियाशील होते हैं, ये रिएक्शन में उतना भाग नहीं लेते हैं। तो आज ये क्लियर हो गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, साइन जो होता है ये सब हाइड्रोजन है। फ्लोरीन का सूत्र F2 होगा, क्लोरीन का Cl2 होगा, ब्रोमीन का Br2 होगा, आयोडीन का I2 होगा। अब देखिए जरा सर बात क्या है। अब तो हाइड्रोजन के विषय में हमने डिस्कस किया, बड़ी फेमस रिएक्शन देता है मेटल के साथ। मेटल के साथ ये क्या बनाएगा इसको हम देखेंगे, आप इसको कॉपी पर नोट करते रहेंगे। अगर हम इसको ट्रांसफर कर दें, ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब होता है बदलेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, बदल जाएगा। फ्लोरीन फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन ट्रांसफर हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन ट्रांसफर हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन ट्रांसफर हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। मींस इन चार हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, रिएक्शन करता है, बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, इनकी रिएक्टिविटी होती है, अपना रिएक्शन करने की, अभिक्रिया करने की औकात होती है। मतलब ये किसी धातु के साथ संयोग करने की क्षमता रखते हैं। तो देखिए हम कहना ये चाहते हैं कि अगर इसको हम ट्रांसफर करेंगे मतलब बदलेंगे तो सीधे ये फ्लोराइड हो जाएगा, ये क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। हम करेंगे क्या, तो आप गौर से देखेंगे, इसको ट्रांसफर करने के लिए इसमें से Ne निकाल देंगे, इसमें से Ne निकाल देंगे, यहां से भी Ne, यहां से भी Ne निकाल देंगे। सावधान रहेंगे, इसमें से हम Ne बारी बारी से 1 बाय 1 करके Ne को निकाल देंगे। अगर यहां से Ne लगाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, Ne को हटा करके उसके जगह पर हम D लगा देंगे। Ne हटा करके क्या लगाएंगे, D। तो स्पेलिंग हमारा पहले होगा FLUORI और Ne को हटा करके ट्रांसफर कर दिए हमने, यहाँ पे D लगा दिए, फ्लोराइड हो गया। अगर क्लोरीन की बात करने लगे तो Ne है, इसको हटा देंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, क्लोरीन और De लगा देंगे, De। ब्रोमीन की बात करने लगे तो BROM हो जाएगा, I हो जाएगा, ब्रोमी हो जाएगा और Ne को हटा करके De लगा देंगे, ब्रोमाइड हो जाएगा। और सिमिल्टेनियस आयोडीन का भी आयोडीन था और Ne को हटा करके उसके जगह पर। तो आपने देखा कि ये सब हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है, इसमें स्टेटिन और टेनेसाइन जो होता है ये सब उतने रिएक्टिव नहीं होते हैं, रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। इसको मानव के द्वारा बनाया गया है, ये मानव निर्मित हाइड्रोजन है, इसलिए इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि फ्लोराइड के लिए क्या होगा। फ्लोराइड के लिए F होता है, सॉरी फ्लोराइड के लिए हमने बताया F, इसको थोड़ा सही लिखते हैं। फ्लोराइड के लिए कभी भी अगर बात करने लगे F होगा, क्लोराइड के लिए Cl हो जाएगा। अगर हम ब्रोमाइड की बात करने लगे तो मेरे पास Br होगा और आयोडाइड की बात करें तो मेरे पास क्या होंगे, I हो जाएंगे। रिमेंबर इट, इसे याद रखेंगे आप। तो आपने देखा कि फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के लिए कुछ अलग संकेत होते हैं और फ्लोरीन, ब्रोमीन के लिए कुछ अलग फॉर्मूला होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको हम समझा देना चाहते हैं इस लेक्चर में, फ्लोराइड रहेगा F होगा, क्लोराइड की जगह Cl लगाएंगे, ब्रोमाइड की जगह Br लगाएंगे, आयोडाइड की जगह I लगाएंगे। अगर हम वैलेंसी की बात करने लगे तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, जिसे हमने लेक्चर 1 में आपको बताया है।
तो जो लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं प्लीज आप साइंस प्रोग्रेस के यूट्यूब चैनल को खोलेंगे तो आपको लेक्चर 1 मिलेगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल और उसकी वैलेंसी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो एक और चीज आपको हम समझाना चाहते हैं कि फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड की वैलेंसी क्या है। तो वैलेंसी में देखिए दो तरह का होता है, वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, अपने से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दे तो उसकी वैलेंसी पॉजिटिव हो जाएगा, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसकी वैलेंसी माइनस में होगी। तो ये चीज आपको मालूम है कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वैलेंसी प्लस में होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा वैलेंसी माइनस में होगा। जितना लेगा उतना माइनस होगा, जितना देगा उतना ही प्लस होगा। इस चीज को हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ए पर एक प्लस होगा, बी से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बी पर धक्का-धक 2 प्लस हो जाएगा, धक्का-धक प्लस 2 हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना ही उसको पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसी तरह से ए में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तब तो यहाँ पे कुछ और होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक उसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दें तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इलेक्ट्रॉन को माइनस होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर 2 माइनस चार्ज हो जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो वैलेंसी प्लस में होगी और इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वैलेंसी माइनस में होगा। तो देखिए हमने लेक्चर 1 में पढ़ाया था पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल में हमने आपको ये चीज बताया हुआ है। आप याद रखेंगे कि फ्लोराइड का वैलेंसी -1 होता है, क्लोराइड का भी -1, ब्रोमाइड का भी -1, आयोडाइड का -1। क्योंकि फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जो है हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो चलिए आज हमने इस हाइड्रोजन को देख लिया। एक और चीज आपको बताते हैं कि इसमें यहाँ पर जितना भी हमने हाइड्रोजन का डिस्कस किया है इसको हम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे कि ये क्या बनाएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि बहुत फेमस जो होता है मेटल होता है जिसे हम आपको बता देना चाहते हैं। आपने सुना होगा, यहां पे लिखते हैं, आपने पोटेशियम के बारे में सुना होगा कि पोटेशियम के बारे में, पोटेशियम को के से सूचित करते हैं, सोडियम को Na से सूचित करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से सूचित करते हैं, कैल्शियम को Ca से सूचित करते हैं, अल्युमिनियम को Al से और जिंक को Zn से सूचित करते हैं। इन सभी को हम, आपको पता है कि यहाँ पर इसको अगर हम बात करने लगे, इसे हम थोड़ा हटा देते हैं, ये कम रिएक्टिव होता है, इसका कोई जरूरी नहीं है। अगर हम इसको अगर देखना चाहें तो याद रखेंगे इसको हम कहते हैं पोटाशियम, इसको हम पोटाशियम कहेंगे। अगर हम इसकी बात करने लगे तो इसको हम सोडियम कहते हैं। अगर इसी तरह से हम इसकी बात करने लगे तो इसको हम मैग्नीशियम कहेंगे। और इसको अगर देखा जाए तो मेरे पास कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम। और इसको देखा जाए तो ये होता है एल्यूमिनियम। और यहाँ पे Zn की बात कही जाए तो Zn से होता है जिंक। तो आपने यहाँ पे हाइड्रोजन भी देखा और आपने यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अल्युमिनियम और जिंक, बहुत ही फेमस मेटल है। ये मेटल का अर्थ होता है धातु। आप ऐसे भी जानते हैं कि धातु उसे कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो देखिए आपको ये पता है
कि पोटेशियम जो है इसकी वैलेंसी +1 होता है। प्लीज जो लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं प्लीज पहले लेक्चर 1 को देखिए, क्योंकि लेक्चर 1 में हमने ये चीज समझाया है कि K पर प्लस कैसे होगा, Na पर भी प्लस कैसे होगा, Mg पर प्लस कैसे होगा, ये चीज हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो आपको पहले लेक्चर 1 को देखना पड़ेगा। ऐसे में आप याद रखेंगे जब भी पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो ऐसे स्थिति में इसकी वैलेंसी 1 हो जाती है। मतलब ये कि पोटेशियम है, सोडियम है, इनकी वैलेंसी हमेशा 1 होता है। इसका +1, सोडियम का भी +1, क्योंकि पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है इसलिए इसकी वैलेंसी +1 होता है। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता है, इसकी वैलेंसी +2 होगा, इसकी भी वैलेंसी +2 होगा। कैल्शियम का, अल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को निकालता है, इसकी वैलेंसी 3 होगा। और जिंक की बात करने लगे तो जिंक की वैलेंसी भी +2 होएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अल्युमिनियम, जिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल, सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है मेटल्स है, धातु है। और इसकी वैलेंसी पोटेशियम का देखा जाए तो पोटेशियम के सामने +1 लिखे हैं, इसकी वैलेंसी +1 है। सोडियम के सामने 1 लिखे हैं, वैलेंसी +1 है। मैग्नीशियम के सामने +2 लिखे हैं, इसकी वैलेंसी +2 है। कैल्शियम का वैलेंसी +2 है, अल्युमिनियम का 3 है। और जिंक की बात करने लगे, इसकी वैलेंसी +2 है। एक चीज आपको हम समझा देना चाहते हैं कि जब तक आप पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को नहीं समझेंगे आपको फार्मूला बनाने नहीं आएगा, और फार्मूला बनाने नहीं आएगा तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा कि जब एक वस्तु में दूसरे चीज को मिलाते हैं या एक रासायनिक पदार्थ में दूसरे रासायनिक पदार्थ को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ये चीज का ज्ञान नहीं होगा। तो प्लीज पहले आप लेक्चर 1 देखिए। साइंस प्रोग्रेस के यूट्यूब चैनल पर लेक्चर 1 हमने डाला हुआ है, उस चीज को देखिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए तो उसमें आपको क्या दिक्कत है, फिर उसको अलग से बताया जाएगा। इन सारी चीजों को आपने देख लिया। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि जब कोई रासायनिक पदार्थ ऊष्मा के कारण टूटकर 2 नए रासायनिक पदार्थ को बनाता है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और हमने आपको ये भी समझाया था कि केमिकल रिएक्शन में जो टूटेगा उसका गुण कुछ और होगा और जो बनेगा, जो नया तैयार होगा, प्रिपेयर होगा, उसका क्वालिटी कुछ और होगा। आप समझ रहे होंगे मेरे बात को, आप इस बात को याद रखिएगा। टूटने वाले का गुण कुछ और होगा, बनने वाले का गुण कुछ और होगा, जिसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन का हमने सेकंड लेक्चर सेकंड डिफिनेशन बताया था, उसमें ये चीज बताया था कि जब 2 रासायनिक पदार्थ या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ बनाते हैं तो उसे भी हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये कि मैंने आपको हैलोजन के बारे में बताया और यहाँ पर पॉजिटिव रेडिकल के बारे में बताया। हैलोजन किसमें ट्रांसफर होगा ये चीज हम समझा दिए। और यहाँ पे पॉजिटिव रेडिकल जो लिखा हुआ है इन सभी को मेटल कहा जाएगा। इन सभी को मेटल कहिए या धातु कहिए, आप इसे मेटल कह सकते हैं। सावधान रहेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज जिस पर रहता है वो हमेशा मेटल होता है। तो ये सब मेटल है और मेटल का नाम लिखा हुआ है ऊपर, उसकी वैलेंसी नीचे लिखी गई है। अब हम ये चीज देखेंगे कि अगर जैसे आप देखेंगे यहाँ पे A और B है, अगर इसको गर्म करेंगे तो टूटेगा, इसमें से A और B ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा। तो A और B अलग होगा, तो A को यहाँ लिखेंगे, B को यहाँ लिखेंगे, बीच में पॉजिटिव कर देंगे। हमने आपको ये भी समझाया था कि जो टूटेगा उसका गुण कुछ और होगा, जो बनेगा उसका गुण कुछ और होगा। अगर हो सकता है कि यह गैस हो तो ये सॉलिड होगा, हो सकता है कि ये सॉलिड होगा तो गर्म होकर के ये गैस में बदल जाए। मतलब ये
कि इन सारे चीज सॉरी गर्म को थोड़ा देखेंगे, गर्म ऐसे लिखाएगा, गलती से हमने गम लिख दिया। गम किस बात की, पढ़ाई में कोई गम नहीं, गर्म। जब इसको गर्म किया गया तो ये टूट करके ए और बी में बदल गया। हमने बताया था कि टूटने वाले को हम रिएक्टेंट कहेंगे, इस चीज को भी हमने क्लियर किया था। इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, अभिकारक कहेंगे, और बनने वाले को हम प्रोडक्ट कहेंगे। बहुत ही बेसिक चीज हमने समझाया था। तो ये था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हमने आपको ये भी समझाया था कि सपोज कीजिए कि ए एक रासायनिक पदार्थ है, बी एक रासायनिक पदार्थ है, दोनों को एक बर्तन में रख के मिला दिया जाए तो क्या होगा, दोनों मिल करके ए बी में ज्वाइंट हो जाएगा। मतलब ये कि दो रासायनिक पदार्थ मिलकर यहाँ एक नए रासायनिक पदार्थ को बना दिया। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कभी भी याद रखिएगा, जो टूटता है और टूटकर नया रासायनिक पदार्थ बनाता है तो उसे भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नया रासायनिक पदार्थ बनाएगा, उसे भी केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ये जो है मिल रहा है, इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, रिएक्टेंट अभिकारक, और यहाँ पे जो नया पदार्थ बन रहा है उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो इन सारे चीजों को हमने देख लिया था। तो चलिए अब हम काम करेंगे यही कि हम इसको और इसको उठा करके, ये वाले को उठा करके हम रिएक्शन कराना शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहला सवाल आपसे कोई ये पूछ दे कि पोटेशियम को फ्लोरीन के साथ मिलाया जाए। पोटेशियम एक रासायनिक पदार्थ है, फ्लोरीन एक रासायनिक पदार्थ है, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए, हम सीधी सी बात कहेंगे कि पोटेशियम को फ्लोरीन में मिलाना है। पोटेशियम को किस में मिलाना है, फ्लोरीन में। तो सबसे पहला सवाल ये हो जाएगा कि पोटेशियम के लिए क्या लिख दें, के लिख दें, पोटेशियम। तो ये रहा पोटेशियम, और इस पोटेशियम में फ्लोरीन को मिलाना है तो ज्वाइन करके यहाँ F2 लिख देंगे। फ्लोरीन का स्पेलिंग ऐसे हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद अगर पोटेशियम को फ्लोरीन में मिला देंगे तो सीधे देखिए होगा ये कि पहला सवाल तो ये है कि फ्लोरीन किस में बदल जाएगा, फ्लोराइड में। ऐसे स्थिति में हम यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम लिख देंगे और यहाँ पर फ्लोराइड। कहने का मतलब यह है कि पोटेशियम को फ्लोरीन में डालकर पोटेशियम फ्लोराइड बनाया गया। यहां फ्लोरीन था, फ्लोराइड हो गया। अब दरअसल बात यह है कि बच्चे क्या करेंगे कि इसको ज्वाइन करके लिखेंगे, ऐसे ये गलत हो जाएगा। उस दिन हम पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर पोटेशियम और फ्लोरीन को मिलाने के बाद पोटेशियम फ्लोराइड बना, ठीक है, लेकिन पोटेशियम फ्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा उसके लिए हमें एक काम करना होगा। करना ये होगा कि पोटेशियम है तो पोटेशियम का क्या होएगा, पोटेशियम का के होता है +1, ऊपर लिखा जाएगा वैलेंसी। फ्लोराइड, फ्लोराइड के लिए फ्लोरीन नहीं लेंगे हम, फ्लोराइड के लिए F-1, F-1, दोनों की वैलेंसी सेम है, हवा में उड़ा देंगे, हटा देंगे, KF हो जाएगा। कभी भी +1 और -1 रहेगा तो कैंसिल कर देंगे, हट गया, पोटेशियम फ्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। मतलब ये कि यहाँ पे दो रासायनिक पदार्थ पोटेशियम और फ्लोरीन को लिया गया और पोटेशियम फ्लोराइड बनाया गया।
इसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि फ्लोरीन में 2 लगा है, यहाँ फ्लोरीन 2 है और यहाँ फ्लोरीन के पास कुछ नहीं है तो 1 है। तो पोटेशियम फ्लोराइड का फॉर्मूला ये है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे फ्रंट पर 2 रखेंगे। हम आपको पढ़ाएंगे कि ये कैसे बराबर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे। बच्चे सोचते होंगे कि यहाँ 2 लगा दें, तो फिर यहाँ 2 लगा दीजिएगा तो सोचिए कि पोटेशियम का K+1 होता है और फ्लोराइड का F-1 होता है, ये दोनों हट जाएगा तो पोटेशियम फ्लोराइड का फॉर्मूला KF होगा ना, और 2 लगा देंगे तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो कभी भी हमें बराबर करना हो, किसी के बराबर करना हो तो पीछे अंक नहीं बैठाएंगे। बराबर करने के लिए हमें आगे अंक बैठाना पड़ेगा, आगे की तरफ। कभी भी आगे ही ले जा करके उसको हम कोई संख्या बैठाएंगे। तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो सोचिए कि 1 है, अगर इसमें हम 2 से क्रॉस कर दें, 2 से गुणा कर दें तो F हो जाएगा 2, 2 एकम 2, F 2 एकम 2, F 2 एकम 2। यहाँ K की संख्या भी 2 हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो है दोनों के सामने है, K पहले से 1 था, 2 एकम 2, इसको भी 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। पीछे अगर 2 लगाएंगे, दिस इज द ब्लंडर मिस्टेक, गलत हो जाएगा, सामने 2 लगाएंगे। अब चलिए सेकेंड, अगर इसी तरह से अगर हम इसको फ्लोरीन में डाल दें, अगर पोटेशियम को क्लोरीन में डाल दें तो सबसे पहले पोटेशियम लिखना होगा। पोटेशियम एक रासायनिक पदार्थ है, इस रासायनिक पदार्थ को क्लोरीन में डाल दीजिए। क्लोरीन, तो पोटेशियम क्लोरीन में डाला गया, तो पोटेशियम को क्लोरीन में डालेंगे तो थोड़ी देर बाद फटाफट रिएक्शन होगा, जल्दी जल्दी रिएक्शन होगी और कुछ नया पदार्थ बनेगा जिसको हम पोटेशियम तो लिखेंगे लेकिन पोटेशियम क्लोराइड, ये क्लोराइड लिखे हैं, क्लोरीन से क्लोराइड हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बच्चे को मालूम होना चाहिए, कैसे लिखेंगे। आप कभी भी इसको और इसको ज्वाइन करके ऐसे मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। हम बता रहे हैं कि पोटेशियम और क्लोरीन को मिलाने से पोटेशियम क्लोराइड बन गया, लेकिन हमें अब मालूम करना पड़ेगा कि पोटेशियम क्लोराइड जो हम लिख रहे हैं उसकी फॉर्मूला कैसे बनेगी। तो आप देख लीजिए, पोटेशियम का है K+1, जरा सोचिए कि क्या है, K+1 है, तो आप K+1 ले लिए। आप क्लोराइड का Cl-1 होता है, ये ले लिए, दोनों सेम है, हटा देंगे, +1 -1 को हटा करके KCl कर देंगे, मतलब फॉर्मूला यहाँ पे KCl हो जाएगा। अभी बताएं कि K का होता है +1, Cl का होता है -1, सेम है, हटा देंगे, KCl हो जाएगा। अब यहाँ Cl 1 है, K भी 1 है, लेकिन यहाँ Cl 2 है, यहाँ 1 है। तो बार बार ये बात को हम बता रहे हैं कि कभी भी 2 यहाँ पे है तो यहाँ नहीं लगाएंगे, दिस इज नॉट वैलिड, ये सही नहीं है, इसके लिए फ्रंट पे 2 लगाएंगे। ऐसे सिचुएशन में मेरा Cl 2 हो जाएगा, K 2 को 2 कर दीजिए। तो आपने देखा कि पोटेशियम को फ्लोरीन में डालकर पोटेशियम क्लोराइड बनाया गया, पोटेशियम को क्लोरीन में डालकर पोटेशियम क्लोराइड बनाया गया। अब हम इस पे एक रिएक्शन देते हैं, आप इसको कर लीजिएगा। जरा सोचिए कि इसी पोटेशियम को अगर ब्रोमीन और आयोडीन में डाल दें तो क्या होगा। आप इस चीज को नोट कर लिए होंगे। जरा सोचिए कि ये पोटेशियम है, यहाँ देखिए ये पोटेशियम है, तो इसी पोटेशियम को अगर ब्रोमीन में डाल दें, ब्रोमीन का क्या होगा, Br2 ब्रोमीन। इस पोटेशियम को अगर हम ब्रोमीन में डाल दें तो क्या होगा, पोटेशियम लिखाएगा
ब्रोमीन है सीधे यहाँ पे ब्रोमाइड हो जाएगा। मतलब ये है कि पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। अब पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है कि पोटेशियम का होगा K+1, अब ब्रोमाइड का Br-1। तो यहाँ देखिए, यहाँ का +1, यहाँ का -1 हट जाएगा, फॉर्मूला KBr हो जाएगा। KBr यहाँ 2 है तो पीछे 2 नहीं लगाएंगे, फ्रंट पे 2 लगाएंगे, ऐसे में K 2 हो जाएगा, K 2 हो जाएगा। धीरे धीरे हम आपको ये चीज समझा देंगे कि किसको क्या मिलाएंगे तो क्या बनेगा। ये चीज आपको समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि कहाँ दिक्कत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहाँ आपको अच्छा लगा जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। इसी तरह से आप पोटेशियम को आयोडीन में डाल करके देखेंगे क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि पोटेशियम है और क्लोरीन की जगह इसमें आयोडीन मिला दें तो क्या बनाएगा, पोटेशियम क्या बनाएगा, सावधान रहेंगे। पोटेशियम को आयोडीन में डालेंगे, पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड बनेगा। पोटेशियम का होगा K+1, आयोडाइड का होगा I-1, यानी कि K+1 और I-1 वैलेंसी सेम है, हट जाएगा, सूत्र हो जाएगा Ki हो जाएगा। 2 है, यहाँ 2 लगा करके बैलेंस कर देंगे। इसका नाम लिख देंगे पोटेशियम और इसका नाम लिख देंगे आयो। तो मेरे पास क्या बन गया, पोटेशियम आयोडाइड। अब यहाँ पे K2 को दिख रहा है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा करके इसको बराबर कर देंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसको क्या मिला करके क्या बनाया गया। जरा सोचिए कि अगर हम इसी तरह से सोडियम से रिएक्शन कराना शुरू कर दें तो क्या होगा। तो हम आपको टास्क के रूप में दे देते हैं, आप इसको कर लीजिएगा। सेम इसी तरह से होगा। सबसे पहला सवाल, सोडियम है ना, तो सोडियम ले लीजिए, और उसमें क्या डालना है, क्लोरीन, F2 कर दीजिए, फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो क्या बनाएगा, सोडियम को फ्लोरीन में डाल देंगे तो यहां से सोडियम लिख दीजिएगा। आप फ्लोरीन को देख लीजिए क्या किस में चेंज कर दीजिएगा, फ्लोराइड में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सोडियम ले लीजिए, एक बार क्लोरीन में डाल दीजिए इसको, तो ये तो सोडियम है और ये क्या है, क्लोरीन। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम और क्लोरीन। क्लोरीन किस में बदल जाएगा, क्लोराइड में। तो सोडियम लिख के नीचे क्लोराइड लगा दीजिए, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिख दीजिए, सोडियम का होगा Na+1, क्लोराइड का Cl-1, दोनों की वैलेंसी सेम है, हटा के NaCl हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा Cl ग्रुप है तो पीछे 2 नहीं लगाएंगे, फ्रंट पे 2 लगा देंगे Na पर, Na के पास। तो Na भी 2 होगा तो इसको 2 लगा के बराबर कर लीजिएगा, ओके हो जाएगा। इसी तरह से आप सोडियम को लेकर के ब्रोमीन में डाल लीजिएगा, सोडियम और ये है ब्रोमीन, तो बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। ये आपके लिए HW है, आप इसको बना लीजिएगा। एक और चीज आपको हम समझाना चाहते हैं, ये सोडियम से हो गया। इसी तरह से सोडियम को आयोडीन में डाल करके रिएक्शन करा लीजिएगा, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। तो चलिए यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। तो सबके लिए याद रखिएगा क्या होता है, और आपको वैलेंसी भी मालूम हो गई है। आप इसको कॉपी पर नोट कर लिए होंगे, मेरा विश्वास है कि आप इस चीज को ध्यान से देखते रहेंगे। अब देखिए, अब हम एक काम करते हैं। काम यही करते हैं कि थोड़ा सा एक बार
मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम Mg, तो मेरे पास ये मैग्नीशियम दिया गया है। चलिए मैग्नीशियम हो गया। अब इस मैग्नीशियम को हम सबसे पहला हाइड्रोजन कौन था? फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन हो गया। तो इस मैग्नीशियम को अगर हम फ्लोरीन में डालेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहला सवाल बेसिक से, मैग्नीशियम उतर जाएगा, मैग्नीशियम, और फ्लोरीन ट्रांसफर 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 ट्रांसफर, ये ट्रांसफर हो जाएगा, बदल जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा। फ्लोराइड मींस हमें मैग्नीशियम फ्लोराइड लिखना है। तो हमें मैग्नीशियम फ्लोराइड के लिए क्या करना होगा? मैग्नीशियम और फ्लोराइड दोनों की सिंबल और उसकी वैलेंसी हमें मालूम होना चाहिए। तो मैग्नीशियम के लिए आप क्या लिखते हैं? Mg+2, और फ्लोराइड के लिए क्या लिखते हैं? F-1। तो हमने आपको ये समझाया कि अगर यहाँ का संख्या सेम रहता है तो हटा देते हैं, लेकिन अलग अलग है तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा। यहाँ का अंक यहाँ लिखिएगा तो होगा बराबर में Mg1, अब इस 2 को यहाँ लगाइएगा तो F हो जाएगा और इसके पीछे 2 आकर के लग जाएगा, Mg1F2। Mg1 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, 1 का कोई वैल्यू। तो कैसे आपने देखा, यहाँ पे देखा आपने कि दो रासायनिक पदार्थ मैग्नीशियम और फ्लोरीन को मिलाया गया तो मैग्नीशियम फ्लोराइड बना। यहाँ Mg1, यहाँ Mg1 है, यहाँ पे F2 है, F2 है। जरा सोचिए कि ऐसे सिचुएशन में अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं, इसी तरह से हम मैग्नीशियम को ले लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम, और इस मैग्नीशियम को अगर हम किस में डाल दें? जरा सोचिए कि मैग्नीशियम को फ्लोरीन में डालें, फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन Cl2, इसको हम क्लोरीन कहेंगे। तो अगर मैग्नीशियम को अगर क्लोरीन में डाल दें तो इसका नाम क्या होता है? मैग्नीशियम। मतलब मैग्नीशियम और क्लोरीन को मिलाकर के बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम का देखिए वैलेंसी क्या होता है? Mg+2 होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ लिखा, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, हो जाएगा Mg+2 और क्लोराइड का Cl-1। तो कई बार बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि यहाँ की वैलेंसी यहाँ आएगा तो Mg1 और 2 यहाँ Cl के नीचे चला जाएगा, Mg1Cl2 हो जाएगा, Mg1Cl2 ऐसे हो जाएगा। मतलब ये कि जब मैग्नीशियम को क्लोरीन में डालेंगे, आप बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम को क्लोरीन में डालकर मैग्नीशियम क्लोराइड एक नया रासायनिक पदार्थ बनाया गया। ये सब क्या है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और एक और चीज जो संयोग कर रहा है, इस वाले को हम रिएक्टेंट कहेंगे, मैग्नीशियम प्लस Cl2 को रिएक्टेंट कहेंगे, और जो यहाँ पे बन रहा है इसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो इसका हम चाहते हैं कि आप पास ले लीजिए, इसको कर लीजिएगा। जरा सोचिए कि अगर इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम ले लिए यहाँ पर, अगर इसको ब्रोमीन में डाल दें, ब्रोमीन, तो अभी यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में बताया कि ब्रोमीन है, ट्रांसफर 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 बदल जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना लेगा। तो इसका नाम मैग्नीशियम, नीचे ब्रोमाइड लगा देंगे। मैग्नीशियम का होगा वैलेंसी
+2 हो जाएगा, Mg+2 हो जाएगा, ब्रोमाइड का होता है Br-1 हो जाएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा Mg(Br)1 तो यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 यहाँ लगा देंगे, Mg(Br)2 हो जाएगा। तो आप इसको एक बना लीजिएगा। अगर इसी को अगर हम इसी मैग्नीशियम को आयोडीन में डाल दें तो आई विल गेट आयोडीन, तो बनाएगा क्या बनाएगा, मैग्नीशियम आयोडाइड बना लेगा। रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट। तो इसे भी आप कर लेंगे, ये आपका टास्क है, इसे आप पूरा करेंगे। इसको आप बनाएंगे कि यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाइएगा, इसमें मैग्नीशियम आयोडाइड बनाइएगा, फॉर्मूला लिख दीजिएगा। अब इसी तरह से कैल्शियम से रिएक्शन कराया जाए तो इसे हम वर्क देते हैं बनाने के लिए। मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, तो कैल्शियम को पहले फ्लोरीन में डालेंगे, तो ये मेरा क्या है, कैल्शियम, और ये क्या है, फ्लोरीन। तो जरा सोचिए कि कैल्शियम मेटल को फ्लोरीन में डाल करके हम क्या कर सकते हैं। तो इसको जैसे ही डालेंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम फ्लोराइड। अब हमें कैल्शियम फ्लोराइड के लिए फॉर्मूला कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं कि कैल्शियम का होता है Ca+2 और फ्लोराइड का होगा -1 F-1 क्रॉस, ये बदल जाएगा तो Ca1 F के नीचे 2 लग जाएगा, Ca1F2 हो जाएगा। Ca यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे Ca1, F2, दिस इज द बैलेंस, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। हम सारा चीज एक एक चीज को पढ़ाएंगे। पहले आपको हम ऐसे बता रहे हैं कि कैसे चढ़ना है, कैसे उसको ड्राइव करना है, कैसे उसको चलाना है। आगे का काम धीरे धीरे होगा, एक ही लेक्चर में सारा चीज नहीं हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि वीडियो बड़ा बनाऊंगा, 45 मिनट का वीडियो बना 30 मिनट का नहीं देखेंगे, 10 मिनट में आप क्या सीखिएगा। इसीलिए समझाने में वक्त लगता है। तो आप कैल्शियम से करा सकते हैं। अगर इसी तरह से इसको हम करा दें तो हमारा कैल्शियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा। अगर हम कैल्शियम को ब्रोमीन में डाल दें, फ्लोरीन से करा दिए, क्लोरीन से करा दिए, ब्रोमीन से कराएंगे, कैल्शियम ब्रोमाइड बना लेगा। अगर इसी कैल्शियम को अगर हम आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो थोड़ी देर बाद कैल्शियम आयोडाइड बनाएगा। आप इसको बना लेंगे, कर लेंगे। तो ये चीज रहा हमारा मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना। अब इसी तरीके से हम एक और टास्क के रूप में दे देते हैं। अगर जिंक को Zn, जिंक हो गया, और F2 फ्लोरीन हो गया। जरा सोचिए कि अगर जिंक को फ्लोरीन में डाल दे तो क्या बनाएगा, जिंक फ्लोराइड। अगर इसी तरह से अगर हम जिंक लेते हैं, सपोज कीजिए कि जिंक लिए हैं, अगर इसको हम क्लोरीन में डाल दें तो ये क्या बनाएगा, बनाएगा जिंक क्लोराइड। कैसे बनाएगा जिंक क्लोराइड, तो देखिए, तो सबसे पहले तो हम जिंक लिख देंगे, क्लोरीन नहीं, ट्रांसफर होता है, क्लोरीन क्लोराइड में बदलता है, क्लोरीन क्लोराइड में, तो जिंक क्लोराइड होएगा। लेकिन जिंक के लिए होता है Zn+2, क्लोराइड का Cl-1, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, Zn1Cl2 हो जाएगा, Zn1Cl2 हो जाएगा। दिस इज द जिंक क्लोराइड। अगर इसी तरह से अगर हम बात करने लगे, इसको हटा देते हैं। अगर इसी जिंक को अगर हम ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दें, रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट, तो ये क्या बनाएगा, जिंक ब्रोमाइड बनाएगा। अगर इसी जिंक को अगर हम जरा सोचिए, अगर आयोडीन से रिएक्शन करवा दें, रिमेंबर इट, तो ये क्या बनाएगा, जिंक आयोडाइड बनाएगा। तो इसको पूरा करेंगे, आप घर पे ट्राई करेंगे, फ्राई नहीं ट्राई करेंगे, अंडा फ्राई किया जाता है, इसको फ्राई नहीं करेंगे।
इसमें एक बच जा रहा है अल्युमिनियम, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ दिक्कत है। आप बताएंगे तो फिर मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। एल बचा अल्युमिनियम। जरा सोचिए कि अल्युमिनियम को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में डालना है, कुछ नहीं करेंगे, यहां से ये सब हटा देंगे और हटा करके अल्युमिनियम इसमें जोड़ना शुरू कर देंगे। अल्युमिनियम। तो आज भी इस लेक्चर में आपने देखा कि कैसे मेटल को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया गया। इसको इसके साथ रिएक्शन करा दे तो बनाएगा एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो एल्युमिनियम के लिए, एल्युमिनियम फ्लोराइड के लिए क्या होगा? एल्युमिनियम के लिए होता है Al+3, अभी लिखे थे। फ्लोराइड का F-1 3 क्रॉस Al1F3, इसको हम AlF3 लिख सकते हैं, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। अगर सोचिए कि अगर इसी एल्युमिनियम को क्लोरीन में डाल दें तो मेरे पास क्या होएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड। ओके, तो एल्युमिनियम क्लोराइड होगा, एल्युमिनियम का Al+3, क्लोराइड का Cl-1 क्रिस क्रॉस Cl3। तो इसको हम लिख सकते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3। केमिस्ट्री में कोई भी चीज रखने वाली चीज नहीं होती। बहुत लोग इक्वेशन रखवाते हैं, फार्मूला रखवाते हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो एक एक चीज को समझ सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट टीचर और बेस्ट स्टूडेंट बनना पड़ेगा। पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए और समझने वाला अच्छा होना चाहिए। शिक्षक और स्टूडेंट के बीच कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। ओके, तो आप सारे लेक्चर को ध्यान से देखते रहेंगे। इसी तरह से ये बनाएगा। एल्युमिनियम को ब्रोमीन में डाल दें, व्हाट हैपेंस, क्या होगा? आई विल गेट एल्युमिनियम ब्रोमाइड। तो इसका भी वही हाल होगा, Al+3 होगा, बुखार लग जाएगा इसको, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, बनाएगा Al1Br3। अब चलिए थोड़ा सा इसी तरह से इसको बना लीजिएगा। एल्युमिनियम को आयोडीन में डालकर एल्युमिनियम आयोडाइड बना लीजिएगा। एल्युमिनियम को आयोडीन में डालकर एल्युमिनियम आयोडाइड बना लीजिएगा। अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखेंगे Al1 है, Al1 है, ये 2 है, ये 3 है, बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे? यहाँ का अंक 3 है, जब भी यहाँ पे 3 आएगा इसी को उठाकर पहले यहाँ लगा के देखिए। 3 गुना के कितना हो गया? 6। जो अंक यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे 3 जब भी रहेगा, 3 यहाँ पे फटाक से लगा देंगे। हम आपको इसके लिए नियम भी बताएंगे कि कैसे इसको बराबर किया जाता है। प्लीज पहले तो ये तो समझ लीजिए कि किसको मिलाने से क्या बनता है, सारा चीज बताया जाएगा। तो कितना हो गया? 3 गुना के 6 हो गया। तो 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। 3 दूनी के 6, 3 के पहाड़ा 2 बार अगर हम रीड करेंगे तो 3 गुना के 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे ताकि ये भी 6 हो जाए। अब ये Al के पास देखिए 2 आ गया, मतलब Al के पास 2 होने का मतलब इसको भी हमें 2 को करना होगा। यहाँ 3 देख रहे हैं, तो 3 है, तो यहाँ 3 लगा करके देखिए 3 दूनी के कितना होगा? 3 और 2 5 नहीं, फ्रंट पे लिखा गया मल्टीप्लाई है, फ्रंट पे लिखा गया, इसको मल्टीप्लाई कहेंगे। 3 में 2 से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। 3 दूनी के 6 होएगा, तो 3 को 6 करना हो तो यहाँ 2 से क्रॉस कर दीजिए, 3 गुना के 6 हो जाएगा, Al2 हो जाएगा, Al2 हो जाएगा। यहाँ Al1 है, Al1 है, Br3 है, यहाँ 3 लगा देंगे, 6 हो जाएगा। इसको भी बनाइएगा तो जिस तरह से बना है AlF3 AlCl3 AlBr3, उसी तरह से बनेगा। AlI3 होगा
और जिस तरह से यहाँ पे 3 लगा है सब में, उसी तरह से यहाँ 3 लग जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखेंगे 3 में 6 है 6, तो इसको कर दीजिए 3 में 6 हो जाएगा L2 तो इसमें भी 2 और इसमें 3 लगा कर हम इसको बराबर कर देते हैं। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए नया कुछ करते रहें। मैं वीडियो लेट से बनाता हूँ, लेकिन आप सारे लेक्चर को YouTube पर सर्च करके पढ़ते रहिए, इसको ध्यान में रखिए। और एक और बात आपसे कह रहे हैं कि देखिए, जब तक आप सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। प्लीज घर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचे रहिए। जय हिंद।